हेलो दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार आप सभी का एसपी क्लासेस पर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं। आज पॉलिटी से देख रहे हैं आप, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जीके, ये एमसीक्यू प्रश्न है। तो देखेंगे इसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी है, जैसे एसएससी सीएचएस, एसएससी सीजीएल और रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उदार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो दोस्तों ये है महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर है दोस्तों, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो मोतीलाल नेहरू जी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हुआ एम.एन. राय जी के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो है वो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इससे जुड़े कुछ फैक्ट भी है, वो हम बात करते हैं कि 1924 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. राय जी ने किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हुआ 1936। नेक्स्ट देखते हैं। 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? इसका सही जवाब है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हुआ है क्रिप्स योजना। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ये है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये एसएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये थे कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो दोस्तों इसका जवाब कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी? तो दोस्तों ये है फैजपुर में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका सही ऑप्शन है 389। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो 13 नंबर है दोस्तों उपयुक्त सभी, मतलब ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधित्व हो, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधित्व, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधित्व, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है 208। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो ये है 299। दोस्तों देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 17। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों इसका है 229। 18 नंबर प्रश्न देखते हो, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका दोस्तों जो है वो 10 लाख थे व्यक्ति। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो दोस्तों प्रांतों के विधानसभा ने।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो दोस्तों ये थे संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा। अब उस समय का संयुक्त प्रांत अभी का यूपी और उत्तराखंड का क्षेत्र आता। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो ये होंगे दोस्तों, इसका सही जवाब है 21 नंबर का हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद के निज़ाम को जब मिलाने का जो ऑपरेशन किया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो दोस्तों इसका कहाँ से हुआ था? इसका पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए विरोध किए था। नेक्स्ट देखते 24 नंबर दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? समान अधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो दोस्तों ये वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 25 नंबर, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। तो ये दोस्तों थे प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। बी नंबर ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फटाफट देखेंगे, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो दोस्तों ये जो बनाए संविधान सभा, भारतीय संविधान किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। नेक्स्ट 28, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1945, 1946, 1947, 1948। तो दोस्तों ये जो है 28 नंबर 1946, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 में। मतलब कि 1946 का मतलब ये है कि अब से संविधान ये बनना स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 29 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुए थे दिल्ली में। नेक्स्ट देखते दोस्तों 31 नंबर प्रश्न, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। नेक्स्ट देखते दोस्तों, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था आरंभ। तो ये 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट देखते दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। दोस्तों इससे फैक्ट थोड़ा है जान लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता हुई थी, तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त कर लिया गया था। नेक्स्ट देखते 34, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वही प्रश्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट देखते हैं 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुने गए थे। 36, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? SSC 2016 में पूछा गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे वेनगल नरसिंह राव। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों ये थे H वेग, ये संविधान सभा का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो ये 13 समितियां नियुक्त की थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो ये 29 अगस्त 1947। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।